नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। बेतिया के बजरा बैरिया गांव में युवती की हत्या कर शव को नहर में फेंका। इलाके में फैली सनसनी, प्रेम प्रसंग का मामला। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के किला घाट पर नहाने के दौरान 2 युवकों की गंगा में डूबकर मौत। शव की अब तक नहीं हो सकी बरामदगी। बाढ़ के मोकामाटाल क्षेत्र में बड़ा हादसा। बिजली के तार की चपेट में आकर एक ही परिवार के 3 लोग झुलसे। हादसे में मामा भांजे की मौके पर ही मौत। औरंगाबाद के दाऊदनगर में पिकअप वैन पर लदा 260 कार्टन विदेशी शराब जब्त। पुलिस ने एक धंधेबाज को दबोचा। मधेपुरा के आलमनगर थाना इलाके में तेल टैंकर से 217 कार्टन विदेशी शराब बरामद। गाड़ी का चालक भागने में रहा कामयाब। नवादा के रजौली में 87 लीटर चुलाई शराब के साथ 3 कारोबारी गिरफ्तार। वाहन जांच के दौरान मिली शराब। औरंगाबाद के अंबा थाना इलाके में शव जलाने को लेकर हिंसक झड़प। घटना में 11 लोग जख्मी। पथराव में पुलिसकर्मियों को भी आई चोट। जहानाबाद में चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, घायल युवक की अस्पताल में मौत। घोषी थाना इलाके चुनपुर गांव की घटना। आरा में महिला ने मायके में महिला ने लगाई फांसी। परिजन तत्काल पहुंचे सदर अस्पताल। मौत के ऊपर परिजनों ने डॉक्टर पर उतारा गुस्सा। रोहतास के तिलौथू में पहाड़ नदी में डूबकर युवक की मौत। तेज धार में डूबा युवक। वृक्षारोपण कार्यक्रम में लगा था युवक। पटना के फतुहा थाना इलाके में बेलगाम ट्रक से कुचलकर बाइक सवार मां बेटी की मौत। गृह प्रवेश कार्यक्रम में जा रहे थे दोनों। बक्सर में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। भूसा लदे ट्रैक्टर से बाइक की टक्कर। आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर में लगाई आग। सिवान में टहलने के दौरान युवक को मारी गई गोली। जमीन विवाद में गोली लगने की बात आई सामने। सिवान सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। सिवान में चोर बेखौफ। हनुमान मंदिर में गेट का ताला तोड़कर दान पेटी, घंटा समेत कई कीमती सामानों पर हाथ किया साफ। बांका के बौसी थाना इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश में हत्या को दिया गया अंजाम। जांच में जुटी पुलिस। सहरसा में मानवता को शर्मसार करती तस्वीर आई सामने। बगैर दाह संस्कार किए शव को नदी में फेंका। युवक की संदिग्ध हालत में हुई थी मौत। छपरा जंक्शन पर खड़ी ट्रेन की बोगी से एक युवक के शव की बरामदगी। परिचालन बंद होने के बाद वॉशिंग पिट में खड़ी थी ट्रेन। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। खगड़िया के मानसी प्रखंड में बंद घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बांका में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। रजौन थाना इलाके में दर्जनों राउंड चली गोली। दूसरे पक्ष ने घर को किया आग के हवाले। पटना के फुलवारी शरीफ में पानी में मिला लापता युवक का शव। 2 दिन पहले शराब पार्टी करने गया था युवक। पिटाई के बाद हत्या की आशंका। गोपालगंज में बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचा राहत पैकेट। हेलीकॉप्टर के जरिए गिराए गए फूड पैकेट्स। पानी में फंसे लोगों को खाने के मिले पैकेट्स। हेलीकॉप्टर की तेज हवा की वजह से बरौली के नवादा पंचायत में कई बाढ़ पीड़ितों की झोपड़ियों के छत उड़े। दुकानों का शेड हवा में उड़ा। हेलीकॉप्टर के जाने के बाद लोग घर की मरम्मती में जुटे। गोपालगंज के देवापुर में ऑपरेशन रेस्क्यू लाइव। 4 दिन से घरों में फंसे तो लोग। एनडीआरएफ की टीम ने की मदद। लोगों को घरों से निकाला बाहर। गोपालगंज के बरौली में प्लास्टिक की चादर की लूट। बाढ़ पीड़ित लूटने लगे प्लास्टिक चादर लूटने के दौरान धक्का मुक्की की तस्वीरें आई सामने। गोपालगंज में बाढ़ का कहर जारी। मकसूद के वार्ड नंबर 10 का मिटने लगा अस्तित्व। सैकड़ों घर गंडक में बहे। सीतामढ़ी में बाढ़ पीड़ितों का बुरा हाल। रीगा प्रखंड में टेम्पो और बैलगाड़ी को बनाया आशियाना। बिंदटोला में मंजर बेहद खौफनाक। मोतिहारी में सुगौली रेलवे स्टेशन पर पानी। रेल ट्रैक पर बाढ़ का पानी पहुंचा। पूर्वी चंपारण में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे डीएम। राहत और सामग्री का वितरण। प्रशासन की तरफ से मदद का मिला आश्वासन। मोतिहारी में महज 5 सेकंड में बाढ़ के पानी में समा गया पिकअप वैन। कुंवारी देवी चौक से लखौरा जाने वाली सड़क पर बनी डायवर्जन को पार करने के दौरान हुआ हादसा। बाल बाल बचा ड्राइवर। मोतिहारी में बाढ़ पीड़ितों के लिए उठे मदद के हाथ। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह और राज्य सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार ने बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच बांटे राशन। गंडक में उफान के बाद छपरा का परसा और दरियापुर प्रखंड बाढ़ से प्रभावित। सैकड़ों घर पानी में डूबे। लोगों ने ली बांध पर शरण। बाढ़ से समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड का बुरा हाल। बागला गांव में बीमार पड़ने पर नाव से जाना पड़ता है अस्पताल। सरकारी नाव का भी नहीं है इंतजाम।
समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में 1 दर्जन से ज्यादा गांव में कहर बरपा रही बागमती नदी पर बने बांध पर लोगों ने ली है शरण। छपरा में सदर प्रखंड का कोपाचट्टी गांव में घुसा बरसात का पानी, नार के जीवन जीने को मजबूर यहां के लोग। बेतिया में लगातार मूसलाधार बारिश, शहर में भारी जलजमाव, झिलिया मोहल्ले में 5 फीट तक लगा पानी। बिहार में कोरोना के 2605 नए मामले, कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 38,919। बिहार में बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अधिकारियों पर जमकर बरसे सीएम नीतीश कुमार। प्रधान सचिव को कहा, नहीं संभलता सिस्टम तो छोड़ दीजिए विभाग। कैबिनेट ने बर्खास्त की 8 डॉक्टरों की सेवा। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद भी पटना एनएमसीएच में नहीं बदले हालात। कोरोना वार्ड में मौत के बाद कई घंटे से पड़ा है शव। मंगल पांडे ने कहा था, मौत के 2 से 3 घंटे के भीतर होंगे शवों के डिस्पोजल। अररिया में बिना जांच के पॉजिटिव रिपोर्ट वाले युवक के वायरल वीडियो मामले में स्वास्थ्य विभाग की सफाई। विभाग ने युवक के दावे को बताया गलत, युवक पर एफआईआर दर्ज। कैमूर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां, टूबरगंज मार्केट में नजारा भयावह। मुंगेर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, इमरजेंसी वार्ड में मरीज की मौत के 5 घंटे बाद कराया गया कोविड टेस्ट। अजयपुर में सदर अस्पताल के डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल कर्मचारियों में बचा हड़कंप, ड्यूटी से घर जाने के बाद आई रिपोर्ट। जमुई में कोरोना से जमकर खिलवाड़, कंटेनमेंट जोन में भी खुल रहे दुकान, सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ रही धज्जियां। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर अनोखा नजारा, कुत्ते दूरी बनाकर लेटे आए नजर, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों को लेनी चाहिए सीट। शेखपुरा के जखराज स्थान के पास 50 बेड के कोविड सेंटर की व्यवस्था, कोविड सेंटर में ऑक्सीजन के साथ सभी सुविधाएं, 3 शिफ्ट में डॉक्टर और नर्स करेंगे काम। अररिया में नहीं है लोगों को कोरोना की परवाह, बिना मास्क के बाजार में घूमते नजर आए लोग। गोवा थाने में कोरोना से एक सब इंस्पेक्टर की मौत के बाद थाना संक्रमित जोन घोषित, 2 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला गांधी सेतु पुल का नया अवतार, पश्चिमी लेन को तोड़कर उसे स्टील का स्ट्रक्चर दिया गया। 31 जुलाई को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे इस लेन का उद्घाटन। सुपौल में कोसी के ऊपर बहुप्रतीक्षित रेलवे पुल उद्घाटन के लिए तैयार, पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। कोसी नदी के ऊपर बना कोसी अटल सेतु लोगों के लिए वरदान से कम नहीं, निर्मली से सरायगढ़ की दूरी हो जाएगी महज 22 किलोमीटर। पटना के रायपुर में अंबेडकर कॉलोनी में महादलितों का प्रदर्शन, कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं की कमी, मकान हो चुके हैं जर्जर। यहाँ में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने की कार्यकर्ताओं के साथ वीसी के जरिए मीटिंग, घूम घूमकर जनता की समस्याओं को जानने को कहा। पटना के गर्दनीबाग में स्मार्ट मीटर का विरोध, पहले 2 गुना बिजली बिल आने का है आरोप। पूर्णिया की सौरा नदी का जमकर हो रहा अतिक्रमण, लोगों ने नदी के कई हिस्सों पर बना डाले हैं मकान, जिला प्रशासन को अब तक नहीं लगी भनक। कैमूर में नल जल योजना पर लगा ग्रहण, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं शुरू हुई योजना, 10 महीने में ही हवा से गिर रही है टंकी। 9 अगस्त को पृथ्वी दिवस से सासाराम में नौ वन विभाग ने चलंत पौधा बिक्री वाहन को किया रवाना, 10 रुपए में मिलेगा एक पौधा। कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुजफ्फरपुर में आयोजन, कांटी में स्कूली बच्चों ने लगाई 3 किलोमीटर की दौड़, छात्र और छात्राओं को किया गया सम्मानित। सिवान के मैरवा में बच्चों ने मनाया कारगिल विजय दिवस, बच्चों ने शहीदों की वीर गाथा को किया याद। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में खगड़िया के शक्तिपीठ मां कात्यायनी मंदिर की मिट्टी और अगुबानी घाट का जाएगा गंगा जल, बजरंग दल के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित। पटना के बांसघाट शमशान घाट का विरोध, उत्तरी मंदिर के लोगों ने किया विरोध, घाट पर कोरोना संक्रमित शव को जलाने का है आरोप। बांका के अमरपुर में कोरोना को लेकर निषेधाज्ञा लागू, निषेधाज्ञा के बाद अमरपुर में सन्नाटा, कोरोना से हुई थी 3 भाइयों की मौत। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 7,900 के करीब, 24 घंटे में मिले 265 नए मरीज, राज्य में कोरोना से अब तक 83 मरीजों की मौत। धनबाद में कोरोना मरीजों की संख्या 480 के पार, जिले में अब तक 14 मरीजों की मौत, लोगों की परेशानी को लेकर बनाया गया कोरोना कंट्रोल रूम, टास्क फोर्स का गठन। दुमका में बढ़ता जा रहा कोरोना का संक्रमण, जीएमएम ने बस स्टैंड परिसर में बस स्टाफ के बीच बांटे सूखे राशन, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल, लोगों ने नहीं पहने थे मास्क। हजारीबाग में तेजी से बढ़ा कोरोना का संक्रमण, मरीजों की संख्या 540 के पार, शहर में बढ़ता जा रहा कंटेनमेंट जोन। सरायकेला में तेजी से फैल रहा कोरोना का संक्रमण, अब तक 26 पुलिसकर्मी पॉजिटिव, थाने में लोगों की एंट्री पर रोक, गेट पर रखा गया ड्रॉप बॉक्स।
सरायकेला में कोरोना संक्रमण को रोकने की कवायद, जिले के टीसी ने खुद संभाली कमान, बिना मास्क वालों को कड़ी चेतावनी। पाकुड़ में 4 पुलिसकर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव, जिले में कोरोना, शनिवार को मिले कोरोना के 8 नए मरीज। बोकारो के चासमी सदर अस्पताल में भर्ती महिला निकली कोरोना पॉजिटिव, रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर महिला को छोड़कर डॉक्टर और कर्मचारी फरार। कोडरमा के सतगांव प्रखंड में स्वास्थ्य सेवा बेहाल, उप स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन अब तक नहीं हुआ चालू, जर्जर होने लगा है भवन। कोडरमा के तिलोकरी पंचायत में रुद्राभिषेक अनुष्ठान, सावन पूर्णिमा को होगा समापन, कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए अनुष्ठान। सरायकेला के चांचल में करंट लगने से एक विवाहिता की मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। रांची टाटा मार्ग पर स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर के बीच में आपस में टक्कर, दोनों गाड़ियों के ड्राइवर जख्मी, तमाड़ अस्पताल में इलाज जारी। तमाड़ के रुगड़ी गांव के पास हुआ हादसा। चाईबासा में पुलिस ने हार्डकोर नक्सली को किया गिरफ्तार, कई मामलों में था वांटेड, पुलिस टीम को उड़ाने के लिए लैंडमाइंस लगाने का भी आरोप। चतरा में टीपीसी का एरिया कमांडर गिरफ्तार, सल की चटनी से विनोदगंज गिरफ्तार। सरायकेला में मछली पालकों को नहीं मिल रहा जीरा मत्स्य, मछली पालक खुद ही मत्स्य जीरा कर रहे उत्पादन। बोकारो के राधा गांव में बिजली की आंख मिचौली, बिजली नहीं रहने से लोगों की बढ़ी परेशानी। जामताड़ा के गोराई नाला में 1.5 करोड़ की लागत से बनेगा विद्युत शक्ति उपकेंद्र, विधायक इरफान अंसारी ने किया विद्युत शक्ति उपकेंद्र का शिलान्यास। कोटा में बाईपास सड़क स्थानीय लोगों के लिए बना परेशानी का सबब, लोग सड़क पर लगे कीचड़ में चलने को मजबूर, सड़क गड्ढे में तब्दील। जमशेदपुर के मानकों में निगम के दावों की निकली हवा, सड़कों पर 1 फीट पानी जमा, इलाके के लोगों का जीना हुआ मुश्किल। जिला का चाकुलिया नगर पंचायत करोड़ों के पार्क को लेकर चर्चा में, अब तक पार्क को नहीं किया क्या हैंडओवर, पार्क जंगल में तब्दील। चतरा में करंट से झुलसी छात्रा का इलाज नहीं हो रहा, जासू कुमारी का ठीक से नहीं हो रहा इलाज, 27 जून को करंट की चपेट में आई थी 3 छात्राएं। सिमडेगा में रोकने को मजबूर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, कोरोना संकट में हॉकी सेंटर बंद, खेतों में कर रही है मजदूरी। हजारीबाग के मेरू बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में 5000 से ज्यादा लगाए गए पौधे, 11 लाख पौधे लगाने का रखा गया लक्ष्य। बोकारो में भी करगिल के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, सिटी पार्क के शहीद उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में डीटीसी भी हुए शामिल। पलामू में करगिल विजय दिवस पर अमर शहीदों को किया गया याद, सदर प्रखंड के शहीद पार्क में शहीद युगांधर दीक्षित और प्रबोध महतो को दी गई श्रद्धांजलि, एनसीसी कैडेट्स ने किया नमन। करगिल विजय दिवस के मौके पर रांची सांसद संजय सेठ ने गलवान घाटी में घायल जवान आशुतोष कुमार सिंह को किया सम्मानित। पलामू से भी विभिन्न पूजा स्थल और मंदिरों से मिट्टी इकट्ठा कर भेजा जाएगा अयोध्या, राम मंदिर निर्माण में पलामू की मिट्टी का भी होगा उपयोग। पीएम मोदी ने मन की बात में करगिल के वीरों को किया नमन, कहा बड़े बड़े मंसूबे पाल पाकिस्तान ने किया था दुस्साहस, सेना ने फहराया था भारत की जीत का झंडा। पीएम मोदी ने मन की बात में कोरोना संकट का किया जिक्र, कहा खतरा अभी टला नहीं, देश में मृत्यु दर कम। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में मधुबनी पेंटिंग्स का भी किया जिक्र, कहा मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क बनाने का कर रहे हैं लोक पालन, ये आत्मनिर्भर भारत की खूबसूरत तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में की बिहार के युवाओं की तारीफ, मोती की खेती किए जाने की तारीफ करते आए नजर, कहा उद्यम और रोजगार का नया तरीका आया सबके सामने। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में गुमला के विशनपुर का भी किया जिक्र, विशनपुर में हो रही लेमन ग्रास की खेती की जमकर की तारीफ। मन की बात में पीएम मोदी ने किया बिहार और असम के बाढ़ का भी जिक्र, मुसीबत के वक्त में निपटने के लिए सरकार और इंतजामों को सराहा। राज्य के नगड़ी स्थित एक वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ संजय सेठ ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात, लेमन ग्रास का जिक्र होने पर जताई खुशी। करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे दिल्ली के वॉर मेमोरियल, शहीदों को किया नमन। गृहमंत्री अमित शाह ने भी दी शहीदों को श्रद्धांजलि, ट्वीट कर कहा कि करगिल विजय दिवस भारत के स्वाभिमान, अद्भुत पराक्रम और दृढ़ नेतृत्व का प्रतीक। करगिल विजय दिवस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि, राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि करगिल विजय दिवस पर वो देश के वीरों को करते हैं नमन। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,85,000 के पार, 24 घंटे में 705 मरीजों की गई जान। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 48,661 नए मामले आए सामने।